हेलो। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और इस चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। और हीट ट्रांसफ़र में हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते हैं यदि तो हीट ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और इसका मोड थ्री टाइप ऑफ मोड फाउंड होता है जनरली। कंडक्शन, जिसमें कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसमें कोई एक्चुअल पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी बिना पार्टिकल्स रहते हुए भी हीट ट्रांसफ़र हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। नो particle is required रेडिएशन के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है और प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे पर एक तीसरे के परपेंडिकुलर होता है। तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कन्वेक्शन में एक्चुअल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। एक्चुअल पार्टिकल्स मूव टू ट्रांसफर हीट। इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे। इस कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है बट उसका एक्चुअल मोशन नहीं होता है। पार्टिकल्स इन्वॉल्व बट विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल्स। कन्वेक्शन हम लोग पढ़े थे हीट ट्रांसफर का रेट क्यू डॉट पढ़े थे। इसका फॉर्मूला था के ए डेल्टा टी बाय डी एल। ये थर्मल कंडक्टिविटी था। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था। क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ये चेंज इन टेम्परेचर इन ए difference in temperature of end point। ये लेंथ ऑफ रॉड। इसमें फर्दर हम लोग पढ़े थे, ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। इसका मतलब यही हुआ, यदि के का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसमें हीट ट्रांसफर जल्दी होगा, ज़्यादा होगा, क्विक होगा। यानी एक कॉपर का रॉड ले लेते हैं सेम लेंथ का, एक आयरन का रॉड ले लेते हैं, तो इस से टेम्परेचर यहाँ पर जो फाइनल रीच होगा स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट भी एक टॉपिक था। यहाँ पर क्या था, क्यू इन क्यू आउट, यानी नो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ऐसा जैसे यहाँ हीट करने पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट जब टेम्परेचर हर पॉइंट का एक कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको स्टेडी स्टेट रीच करना कहते हैं। बात बोल रहे थे यदि दो है, ये कॉपर का है, ये आयरन का है, तो कॉपर में हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा, यानी इस इंड और इस इंड में जो टेम्परेचर धीरे हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो क्विक होगा इससे कंपेरिजन में। फिर पढ़े थे हम लोग, यदि दो डिफरेंट मटेरियल का रॉड है, उसको इंड बाय इंड कनेक्ट कर रहे हैं, यानी सीरीज कनेक्शन इस तरह से हो रहा है। इसका के ए वो है, और ए वन, के टू, ए टू, एल वन, एल टू। तो इस जंक्शन का टेम्परेचर यदि टी नॉट मान ले, इसका टी वन इस इंड का टेम्परेचर, इस इंड का टी टू, तो टी नॉट जो निकाले थे जंक्शन का टेम्परेचर का फॉर्मूला था के वन टी वन, यानी
इस इंट का टेम्परेचर इसके थर्मल कंडक्टिविटी से मल्टीप्लिकेशन प्लस K2 T2, जिस इंट का टेम्परेचर T2 है और थर्मल कंडक्टिविटी बाय K1 प्लस K2, ये जंक्शन का टेम्परेचर का फॉर्मूला था। सिमिलरली यदि करंट और हीट ट्रांसफर को कंपेयर करें तो यहाँ पर होता है चार्ज Q बाई T, यहाँ पे हीट बाई T होता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यहाँ पर R होता है और इस केस में R हो जाता है L बाई के ए। यदि कंपेयर भी करना चाहें तो V इजकल टू आई आर होता है, यानी I इजकल टू V बाई आर, और इस इधर होता है Q इजकल टू के ए डी टी बाई एल। इसमें कंपेयर करना चाहे तो डी वी डी टी हो गया, आई क्यू हो गया, यानी आर इन 1/r को लिख सकते हैं के ए बाई एल, यानी आर रेजिस्टेंस एल बाई के ए। इसको कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। जब सीरीज में होता है हीट ट्रांसफर केस में, जब दो मटेरियल सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका वैल्यू K1A1 है और इसका K2A2 है, ये L1 है, ये L2 है। तो इस सीरीज में पैरेलल की तरह निकालते हैं हीट ट्रांसफर केस में, यानी 1/K इक्विवेलेंट टू 1/R इक्विवेलेंट R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं L1 प्लस L2 इन टोटल लेंथ बाय K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट, यहाँ पर L1 बाई K1A1, L2 बाई K2A2। इस केस में L1 इजकल टू L2 है और A1 इजकल टू A2 है, उसे पुट करते हैं L1 प्लस L2 इजकल टू L, के इक्विवेलेंट A कॉमन है L बाई K1A L K2A, सभी में कॉमन A है, कट जाएगा, L भी कट जाएगा, यानी 2 बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, ऐसे K इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 टाइम K1 K2 बाई K1 प्लस K2। वैसे बस इस फॉर्मूला को भी याद रखते हैं तो काफ़ी है। फॉर्मूला को भी याद रखते हैं तो काफ़ी है। सिमिलरली यदि इसका प्रूफ नहीं करते हैं और बताते हैं यदि ये पैरेलल में रहेगा, पैरेलल में कैसे होगा, ये रॉड है, रॉड को थोड़ा लंबा बनाते हैं, ये है K1A1 L1 है, सिंस L दोनों में सेम होगा, K1 K2 है, K2 है और A2 है, L2 है, L1 इजकल टू L2 है और A1 इजकल टू A2 है। लेट
पैरेलल केस में के इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2/2 और सीरीज के केस में ये के इक्विवेलेंट और पैरेलल केस में ये। यानी बस सब फॉर्मूला यदि लिखते हैं तो Q इक्वल टू के ए डी टी बाय डी एल और लेंथ जंक्शन पॉइंट जंक्शन टेम्परेचर का फॉर्मूला K1 T1 प्लस K2 T2 बाय K1 प्लस K2। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L बाई के इंटू ए। सीरीज कॉम्बिनेशन है दो मटेरियल का तो के इक्विवेलेंट 2 इंटू K1 K2 बाय K1 प्लस K2। पैरेलल में के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला K1 प्लस K2 बाय 2। हीट ट्रांसफर के कंडक्शन के केस में इतना फॉर्मूला है। कंडक्शन इसमें क्विक कर दे, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, चेंज इन टेम्परेचर, लेंथ, जंक्शन टेम्परेचर, ये थर्मल रेजिस्टेंस, ये लेंथ है, थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, ये थर्मल कंडक्टिविटी दोनों मटेरियल का। अब न्यू टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है कन्वेक्शन। दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which there is actual motion of the particles involved। इसमें होता क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, उसको हीट मिला, ये मूव करेगा, दूसरे पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर करेगा। सिमिलरली ये इसका मूवमेंट होते रहेगा और हीट ट्रांसफर होते रहेगा। जैसे कि मानो एक बीकर है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं बॉटम से, पहले वो इसे बताया था, बॉटम से हीट कर रहे हैं तो होगा क्या, यहाँ पर जो ये पहले इसमें टच होगा फ्लेम, कंडक्शन से ये जिसका वेसल ये वेसल्स का जो मटेरियल होगा, जो भी मेटल का बना होगा, वो हीट होगा कंडक्शन से, इसमें कंडक्शन होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो इस वेसल्स पे रखा हुआ होगा, जो टच में होगा, उसमें भी कंडक्शन होगा। ये जब हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद लाइट होगा, ये हीट होने के बाद इसका डेंसिटी घटेगा, दूर मॉलिक्यूल दूर जाएगा, दूर जाएगा तो यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो यानी डेंसिटी घटेगा, जब डेंसिटी घटेगा तो ये ऊपर जाना चाहेगा और ये ऊपर जाएगा तो हीट लेके जाएगा और ऊपर हीट ट्रांसफर करेगा, यानी यहाँ एक्चुअल मोशन पार्टिकल्स का हो रहा है। इस केस में पार्टिकल्स सब वहीं पे है, बस पार्टिकल्स एक पार्टिकल्स वाइब्रेट करके दूसरे मेटल के पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर कर रहा है, एक कंडक्शन हुआ। बट जहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने लगता है वहाँ पे कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन जनरली फ्लूइड में ही होगा, फ्लूइड यानी गैस एंड लिक्विड, ओनली इन फ्लूइड फ्लूइड that is gas and liquid, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। कन्वेक्शन जनरली दो टाइप का होता है, एक नेचुरल
कॉन्वेक्शन, एक होता है फोर्स्ड फोर्स्ड कॉन्वेक्शन। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, मोलिकुल्स पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है जो हीट ट्रांसफर कर रहा है। अब पार्टिकल्स का मूवमेंट कब हो रहा है, जब उसके डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है। जैसे वाटर के केस में पहले डेंसिटी कम हुआ तो ऊपर मूवमेंट करने लगा और वो पार्टिकल्स हीट कैरी करके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ये नेचुरली हो रहा है, इसमें कुछ हम लोग कर नहीं रहे, सब डेंसिटी खुद घट रहा है, वो खुद ऊपर जा रहा है। सिमिलरली हॉट एयर में, जब हॉट एयर होगा तो उसका भी वही होगा, एक्सपेंड करेगा, डेंसिटी कम होगा, ये ऊपर मूव करेगा खुद और ऊपर ट्रांसफर, क्योंकि इसमें हीट है, जब ये खुद ऊपर जाएगा तो ये हीट के साथ लेके जाएगा, यानी हीट ट्रांसफर कर दे रहा है ऊपर में और कोल्ड एयर नीचे से आ रहा है। बट बट फोर्स कन्वेक्शन में पार्टिकल्स मूवमेंट या तो बहुत कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो उसको हम खुद की तरफ से कुछ फोर्स करते हैं ताकि उस पार्टिकल्स को मूवमेंट हो सके। जैसे कि कोई फैन चला दिए, कोई पॉट में या कुछ हॉट फूड आइटम है प्लेट में, ये हॉट है, जब हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ये धीरे धीरे ठंडा होगा। बट उस स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैन के पास रख देते हैं, एक फैन लगा देते हैं। फैन ऑन करने से क्या होता है, जब ये एयर पार्टिकल्स इधर से स्लोली स्लोली पहले मूव कर रहा था और ऊपर जा रहा था, बट जब ये फैन ऑन करेंगे तो एयर पार्टिकल्स स्पीड से इधर आएगा, हीट लेगा और मूव कर देगा। यहाँ पर हम लोग बाय मैकेनिकल मीन्स हम लोग इसको फोर्स कर रहे हैं। या फिर जो कार होता है उसमें जो कूलिंग सिस्टम होता है, उसमें हम लोग पंप के थ्रू वाटर को इंजेक्ट करते हैं और वो मशीन को ठंडा करता है, यानी वहाँ पर पंप यूज हो रहा है। ये भी फोर्स है क्योंकि हम लोग ये कर रहे हैं। बट इस केस में जब वाटर बॉयल हो रहा था उस केस में वो नेचुरली हो रहा था, हम लोग कुछ अलग फोर्स नहीं लगा रहे थे, तो ये नेचुरल कन्वेक्शन हो गया, ये फोर्स कन्वेक्शन हो गया। नेचुरल कन्वेक्शन का कुछ एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में है, उसको एक्सप्लेन किया है। एक तो ब्रिज का कॉन्सेप्ट, सी ब्रिज या लैंड ब्रिज, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ये सन के कारण जो हीट हो रहा है उसके कारण खुद में चेंज हो रहा है, इसमें कोई ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं होता है। ये तो ये पता ही, जैसे कोई इंजन को ठंड कर रहे हैं या फिर थर्मल पावर प्लांट है वहाँ हो रहा है, यहाँ सब हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं, इसीलिए फोर्स कन्वेक्शन है। ब्रिज को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिज को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक सी ब्रिज कहते हैं, एक होता है लैंड ब्रिज। एक्चुअली ब्रिज का मतलब क्या होता है, ठंडा हवा का झोंका, ये होता है। ये सी ब्रिज यानी सी की तरफ से जो कोल्ड एयर आएगा लैंड की तरफ तो कहेंगे सी ब्रिज। मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम सी टू लैंड। लैंड ब्रिज में क्या होगा, लैंड से कोल्ड एयर फ्लो होगा, मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टू सी। सी क्या कंपोज सी का कंपोजिशन क्या होता है, वाटर होता है। इसका स्पेसिफिक हीट बताएं तो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में यदि 1 लीटर वाटर है तो ये 4.2 किलो कैलोरी किलो जूल हीट को एब्जॉर्व करेगा, यानी बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा। यानी सी में को हीट करने में बहुत टाइम लगेगा, हीटिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हीट होगा क्योंकि वो बहुत सारा एनर्जी स्टोर कर सकता है सी। इस कारण क्या होगा, जब डे का टाइम होगा तो यहाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, सी ब्रिज डे टाइम होता है,
और लैंड ब्रिज नाइट के टाइम में होता है। ये सन है, सन से रेस आएगा, हीट करेगा वाटर को, सिमिलरली लैंड पे भी पड़ेगा, लैंड पे भी पड़ेगा। सिंस इसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है वाटर का, तो ये स्लोली हीट होगा। बट लैंड पर सॉइल है, सॉइल का स्पेसिफिक हीट बहुत कम होगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी ऊपर का सरफेस तुरंत गर्म हो जाएगा, जैसे हीट पड़ेगा गर्म हो जाएगा। जिसके कारण यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स होगा, एयर मॉलिक्यूल्स, ये हीट होने लगेगा लैंड हीट होने के बाद, और एयर मॉलिक्यूल्स हीट होने के बाद वो लाइट होने के बाद ऊपर मूव करेगा, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएगा, ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है हीट होने पे, वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रहा है और डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये जब इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जब डेंसिटी डिक्रीज होगा, बर्नौलीज थ्योरम से पता है, जब लाइटर जो जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी यहाँ वार्म एयर जो होगा वो ऊपर जाएगा, यहाँ पर यानी जो पहले जितना एयर था उससे कम हो जाएगा, वॉल्यूम घटेगा, यानी डेंसिटी प्रेशर भी घटेगा, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि आप उतना एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है वहाँ पे। बट सी के केस में वैसा नहीं होता है। सी क्योंकि स्लोली स्लोली हीट हो रहा है, यानी उसके ऊपर जो मॉइस्ट मॉइस्ट एयर होगा वो हीटेड नहीं रहेगा उतना एज कम्पेयर टू लैंड के टेम्परेचर में, यानी यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा, कोल्ड कोल्ड रहेगा और ज़्यादा रहेगा, यानी हाई प्रेशर पर रहेगा, ये लो प्रेशर पर रहेगा। इसके कारण फ्लूइड में पड़ चुके हैं, फ्लूइड हमेशा फ्लो किधर से किधर करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, यानी एयर सी से कोल्ड एयर सी से लैंड की तरफ मूव करेगा। इसी को कहते हैं सी ब्रिज। सिमिलरली इसका उल्टा हो जाता है नाइट के टाइम में। नाइट के टाइम में लैंड मानो ये है और इधर सी है, ये शाम तक हीट हुआ था धीरे धीरे, इसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, यानी इसमें ज़्यादा स्टोर हो गया हीट। तो जब ये सन नहीं रहेगा तो ये कोल्ड भी धीरे धीरे होगा, यानी और ये स्पेसिफिक हीट कम था, यानी कम हीट एब्जॉर्ब किया था, यानी कोल्ड भी जल्दी हो जाएगा। लैंड ब्रिज, लैंड की तरफ अब कोल्ड एयर है और सी की तरफ हॉट एयर है। हॉट एयर ऊपर, जैसे पहले समझाए थे कि क्यों होता है, ऊपर जाएगा हॉट एयर, और कोल्ड एयर सी की तरफ जाएगा। इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। यानी अब लैंड का जो एयर होगा वो ठंडा होगा और सी को ठंडा करेगा, और दिन में उल्टा होता है, सी सरफेस का एयर कोल्ड होता है जो कि लैंड को ठंडा रखता है। बीच पे इसीलिए हम लोग घूमने जाते हैं। अनदर एग्जांपल दिया हुआ है ट्रेड विंड के बारे में। ये बताता है, ज्योग्राफी में ये है टॉपिक, बताता है कि अर्थ है कि उसका इक्वेटर है, तो होता क्या है, जब सन इधर है तो ये इक्वेटर पर मेनली सबसे ज़्यादा रेडिएशन आता है। यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स होता है,
एयर मोलिकुल्स होता है वो हीट अप होता है, हीट होके ये ऊपर उठता है और इस साइड से नॉर्दर्न पे सबसे कम लाइट सन पड़ता है, यानी यहाँ पर कोल्ड एयर रहता है। कोल्ड एयर है यानी हाई प्रेशर है, लाइट एयर यहाँ पर हीटेड एयर है, हॉट एयर यानी लो प्रेशर है, यानी एयर का जो मूवमेंट होगा ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक होगा, यानी सरफेस टू सरफेस नॉर्थ साइड से, नॉर्थ पोल से और इधर साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ एयर आएगा और इक्वेटर की तरफ से जो एयर होगा वो ऊपर मूव होगा और ऊपर मूव होके ये फिर रोटेट होके, क्योंकि यहाँ से एयर जा रहा है तो वापस इधर से तो नहीं आ सकता है कोल्ड होके, क्या एज हाइट इंक्रीज करता है टेम्परेचर घटता है तो ये फिर कोल्ड होके दोनों साइड फिर एयर जाएगा स्काई से और लैंड से कोल्ड एयर इधर से इक्वेटर तरफ मूव करेगा। ये नॉर्मल केस हुआ, नॉर्मली होना चाहिए, अदर किसी चीज़ कंसिडर नहीं करते हैं, बट होता यूँ है क्योंकि ये भी रोटेशन, अर्थ भी रोटेट कर रहा है। होता ये क्या है, रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एयर पे भी, इसके कारण ये स्ट्रेट ना आके थोड़ा नॉर्थ वेस्ट यानी 30 डिग्री नॉर्थ से ये एयर इस तरह से मूव करता है इक्वेटर पे, इसी को कहते हैं ट्रेड विंड। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर और बीच में हाई प्रेशर लो प्रेशर एक बेल्ट क्रिएट होता है जो कि ऐसे एयर आएगा जाएगा एक सेल बना देगा। सिंपली ये समझो यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोल्ड एयर है, क्योंकि यहाँ पर सन का रेज बहुत कम पहुँच रहा है इसीलिए वो हीट नहीं हो रहा है, तो वो लो टेम्परेचर पे है इसीलिए वहाँ पर हाई प्रेशर है, क्योंकि एयर वार्म के ऊपर नहीं जा रहा पर इक्वेटर के केस में अलग होता है, यहाँ पर हीट ज़्यादा होता है ईयरली, यहाँ पर हीट होने के कारण एयर वार्म अप होके ऊपर राइज करता है और कोल्ड एयर यानी हाई प्रेशर से नॉर्थ पोल के साइड से जो था वो मूव करता है लेन की तरफ और इक्वेटर की तरफ आता है और इक्वेटर जो हॉट एयर होता है वार्म एयर वो राइज करके कोल्ड होके फिर वो नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ जाने लगता है, इसी को कहते हैं ट्रेड विंड। अब नेक्स्ट टॉपिक थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है रेडिएशन, रेडिएशन को समझेंगे। सबसे पहले तो ये वो मोड ऑफ ट्रांसफर है जिसमें कोई पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which do not need any medium, यानी no particles is required। ये रेडिएशन के फॉर्म में ही ट्रांसफर करता है यानी EM वेव के फॉर्म में, यानी ये बहुत फास्ट होगा। EM वेव का स्पीड कितना होता है, EM वेव का कितना स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से हीट ट्रांसफर होगा। जैसे कि सन से हम लोग पास हीट कैसे आ रहा है, सन है और ये अर्थ है, बीच में स्पेस है और स्पेस में तो कुछ नहीं, तो ये वैक्यूम है, तो ये आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, इसीलिए अर्थ पे सन के कारण हीटिंग होता है रेडिएशन के कारण। बाकी दोनों मोड था, दोनों में पार्टिकल्स का रिक्वायरमेंट एसेंशियल है, यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन नीड पार्टिकल्स, यदि ये नहीं रहेगा तो ये दोनों भी हीट ट्रांसफर, इस दोनों मोड से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बट रेडिएशन होगा, रेडिएशन होगा। सिंस ये रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी ये लाइट का प्रॉपर्टी बहुत हद तक फॉलो करेगा। यानी क्या होता है लाइट में,
कोई भी लाइट यदि फॉल करता है कोई सरफेस पे तो यहाँ पर 2-3 केस होता है। एक लाइट आएगा, कुछ इसका अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब होगा और नेचर पर डिपेंड करता है कि ये ट्रांसमिट होगा या नहीं। यानी हीट जो आ रहा है सरफेस पे वो कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, और कितना अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना में एब्जॉर्ब हो रहा है ये डिपेंड करता है ये सरफेस कैसा है, नेचर ऑफ सरफेस पे। यदि ब्लैक कलर का है यानी इस पर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा। यदि ब्लैक कलर का है तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और यदि वाइट कलर का है तो हीट कम एब्जॉर्ब होगा, अधिक रिफ्लेक्ट होगा। ये 10% मानो रिफ्लेक्शन यहाँ पर है 10%, और इसमें 90% हो जाएगा रिफ्लेक्शन। इसीलिए गर्मी के दिन में लाइट क्लॉथ्स या बिल्डिंग का कलर लाइट रखते हैं, और सेम विंटर के केस में उल्टा करते हैं, ब्लैक या डार्क कलर का कपड़े ज़्यादा पहनने की कोशिश करते हैं। विंटर में विंटर में कितना एब्जॉर्ब होगा और कितना रिफ्लेक्ट होगा ये नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, यानी कलर, सरफेस का कलर किस कलर का है उस पर डिपेंड करता है। विंटर में हम लोग डार्क कलर का क्लॉथ्स प्रीफर करते हैं, डार्क कलर क्लॉथ्स प्रीफर करते हैं, और समर में लाइट कलर। क्योंकि यहाँ पे जो लाइट आएगा डार्क ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जो रिफ्लेक्ट होगा रेडिएशन मानो 10% ही होगा। यहाँ पे उल्टा होता है लाइट कलर के केस में, ये मानो 80% रिफ्लेक्ट कर देगा और 10% 20% एब्जॉर्ब करेगा, ये 90% एब्जॉर्ब करेगा। थर्मस जो होता है, जो अच्छा थर्मस रहता है उसमें देखोगे ये पार्ट जो होता है इनर पार्ट ये रिफ्लेक्टिंग टाइप का होता है। इसको कभी बोलते हैं पारा चढ़ा दिया है या फिर मरकरी चढ़ा दिया है, अब जो भी हो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। अब जैसे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए वो इसलिए कि यहाँ जो हीट हॉट या कोल्ड है जो भी है, यहाँ पर हॉट जो है उससे रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होना चाह रहा है इधर से, ये रिफ्लेक्ट करके इसको फिर इसी में वापस भेज देगा, जिसके कारण हीट ट्रांसफर रेडिएशन कारण बहुत कम होगा। और उसके बाद बीच में वूल या कोई सा मटेरियल डाल देते हैं जिससे हीट ट्रांसफर कम हो, तो कंडक्शन कन्वेक्शन कारण भी हीट ट्रांसफर कम होने लगता है। इससे हीट ट्रांसफर बाहर की तरफ, अंदर जो मटेरियल हॉट वाटर है उससे एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर बहुत ही कम हो जाता है। ये शाइनिंग सरफेस जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फेस इन थर्मस टू reduce heat transfer because of radiation। और जितना कुकिंग स्टील होता है उसका लोअर पार्ट यदि आजकल के मॉडर्न में देखोगे ये ब्लैक ही रहता है या डार्क कलर का रहता है, ताकि यहाँ से जो फ्लेम निकले उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर सके और वेस्ट कम हो, एनर्जी एफिशिएंट हो। डार्क कलर ऑफ कुकिंग पॉट। इवन जब सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर जो बनाया जाता है
इस साइड मिरर होता है। ये सन का लाइट आता है, रिफ्लेक्ट होके इसमें जाता है, तो इसका कलर डार्क रखा जाता है। डार्क कलर से इसको पेंट किया जाता है ताकि जो हीट हो एक बार आए इसमें तो एब्जॉर्ब अच्छा से हो। डार्क कलर ऑफ सोलर कुकर। एक टॉपिक अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एज नेम सजेस्ट, ब्लैक कलर होता है। सिंस ये चैप्टर बहुत वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, सिंस ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये दोनों को नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे खत्म करने का। तब तक के लिए बाय। और वीडियो यदि इंफॉर्मेटिव लगे, किसी तरह का हेल्प हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए और भी इम्प्रूव करके वीडियो। मैं इस वीडियो सीरीज को ख़त्म करने के बाद इस चैप्टर का एक समरी जिसमें डिटेल्स एनालाइज नहीं देगा, बस इंपॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट फार्मूला एक क्लास में कोशिश करूँगा ख़त्म करने ताकि रिवीजन का टाइम वो हेल्पफुल हो। तब तक के लिए बाय।